चाकू गाड़ने के बाद उसको घुमाया भी। ओहो हो, ये देखो कि छोड़ा तो छोड़ा, ब्लॉक भी नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, क्या शुरुआत हुई है साहब। कुमार भाई आपका कुछ इस पे कोई रोशनी डालें आप सब इस पे। पहले तो आई थिंक हंस सकते हैं ऐसे लोगों पे। हाँ वाह, ऐसा आई थिंक हमको अलाउड है हम। हाँ। दूसरा मुझे ये शंका आई थी कि उसने ब्लॉक करके अनब्लॉक क्यों किया और फिर ब्लॉक की धमकी क्यों दी, बट आपने वो क्लियर कर दिया। ठीक है कि ये क्लैरिटी हो गई कि लड़कियों को पसंद है कि ब्लॉक की धमकी दें पर ब्लॉक ना करें। बाकियों का नहीं पता, मैं तो अपने बारे में बोल रही हूँ, बट आई नो फ्रेंड्स हु प्ले दिस ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग गेम्स सो मच सो कि अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया है तो मुझे पता चला कि जीपे पे भी मैसेजेस होते हैं। जीपे पे लोग भेज दे रहे जीपे पे मैसेजेस हो रहे हैं, सोचो। डिजिटल इंडिया का इतना बढ़िया उदाहरण है। वाह, वाह सरकार यार। सोच रही है कि 15 रुपए की भी छोटे छोटे ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं। उनको क्या पता कि वहाँ पे जो है मोहब्बत की जो है गुजारिश है। का ब्लॉक हो गया पहले हम प्यार भी बहुत करते थे और अब झगड़ा नहीं होता। सर ऑल्सो यू आर टुगेदर, यू आर वर्किंग विथ ईच अदर कि ये ऐसे हो सकता है क्या, वैसे हो सकता है क्या। एक पॉइंट पे जब आप गिव अप कर दोगे तो फिर झगड़ा भी क्यों होगा, आपको इशू ही नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फर्क ही मुझे नहीं पड़ फर्क रहा। ही नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब पहले मेरे साथ जाओ या ना जाओ, मुझे फर्क नहीं। हाँ, फिर उसके बाद जब उसने बोला कि बीमार, तो उसने वो सब करना चालू करा। रात को मैसेज भेजना चालू करा, तेरी याद आ रही है, मिसिंग यू, है ना। तो उसमें तो ऑनलाइन दिख रहे हो आप, क्योंकि आप कर रहे हो किसी और से बात। ठीक है ना। तो उसमें फिर वो विवाद हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना। आई थिंक वही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो तुम्हें ही आ रहा है। हम लोग को तो एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो रहा है। मॉडलिंग इज अ प्रोफेशन which is also like a very difficult profession, but if it is your passion, that means that you are 24/7 in मॉडल मोड, which is a little problematic। कि आप पूरे टाइम आप घर में भी वॉक ऐसे कर रहे हो जैसे कोई रैंप चल रहा है, हेड टू टो टिप टॉप घर से निकलता हूँ। सर ऑल्सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हम क्लियरली देख पा रहे हैं वो है सेल्फ ऑब्सेशन इज वेरी एविडेंट। मॉडलिंग इज माय पैशन पे ही समझ गया था। वही मैं बोल रही थी, प्रॉब्लम स्टार्ट्स सर एंड पर एंड्स देयर। वो हर लाइन के साथ वो और उसे क्लियर करते हैं। जी, आई हैव एन ओपन जीप, ये थोड़ा सा ये अगर आप गाजियाबाद में नहीं होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, बट इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेम कॉल्ड विकी, सिटी कॉल्ड गाजियाबाद एंड द जीप and your passion for and your jeep. passion for modeling. ये Modeling. together it's a problem. it's a सर यहाँ तक भी ठीक था। उसके 8 महीने में 3 हार्ट ब्रेक्स हो चुके कि लड़कियां अगर बार बार आपको सेट कर ले रही हैं, पोटेंशियल तो उनको दिख रहा है कि इस पे वर्क किया जा सकता है, पर आपकी जो नॉन वर्केबिलिटी है वो उनको मिलने के बाद ही पता चल रही है। ठीक है। और मेरा हाथ छूट गया और उस आदमी का सर खुल गया। बाद में मैंने सॉरी कहा। सॉरी कहा यार, he said sorry sir already। सर खुल गया सर। मगर तब तक उसने पुलिस सर who's this guy? सॉरी बोलने के बावजूद पुलिस बुला ले रहा है सर। और पुलिस आंटी ने है क्या भी ये? मेरा सपोर्ट नहीं किया। पुलिस भी किस my देश God। में हम रह रहे हैं, क्या ये क्या my कलयुग God। आ गया। दूसरा अच्छा एक बेहतर प्लेयर वो होता है ना। सचिन तेंदुलकर ने अपने इतने विशाल करियर में उन्होंने 4 साल भी ठीक से कैप्टनशिप नहीं करी, 2 साल भी नहीं करी। इनफैक्ट मैं अगर सच से काउंट करूं तो क्या वो ग्रेट बैट्समैन नहीं थे? थे ना। मे बी दे हैव अ क्रश ऑन जीजू, व्हाट से। मे बी जीजू इज लाइक अ हार्ट थ्रॉब रणबीर कपूर। कौन जीजू है भाई? वही बोला मैं, रणबीर कपूर है क्या भाई ये? इसका इतना मार्केट अप है, साली भी लगी हुई है, बीवी भी ओके है। बीवी भी इज लाइक कि जो करना है करो, बस मेरे पति रहो। और शी डजंट केयर, शी इज लाइक या व्हाटएवर। आई थिंक सहेलियों की गलती यही है कि वो लड़की को चिढ़ा रहे हैं जबकि उन्होंने दीदी को चिढ़ाना चाहिए। आई थिंक सॉल्यूशन आ चुका है सेकंड पार्ट का। मुझे क्या करना चाहिए? सहेलियों को बोलना चाहिए तुम दीदी को छुड़ाओ। अरे तुम्हारी बहन से तो अफेयर चल रहा है तुम्हारे पति का। Done, ऐसे 2 लगे दिन में बोला। बातचीत बंद, सब सॉल्व, रिजॉल्व। ऑल्सो ये जीजा अगर एक डीएम डाल दे तो हम जरा शक्ल देख ले। हमको भी क्लैरिटी मिल जाए। हमको पता चले कि लड़कियां किस तरह के लड़कों को पसंद करती हैं साहब। ये जीजा की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा ये रिसर्च में आए जरा हमारे। मेरे ख्याल से देखिए ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उल्टे विपरीत दोनों को दिशा में दौड़ना थेरेपिस्ट देखने की चाहिए। जरूरत है। हाँ, और ठीक किया आपने। और जो है अपने आप को जो है थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है ना। आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हेल्दी नहीं थे, राइट? ना वो खुश रह पा रही थी, ना आप खुश रह पा रहे थे। नहीं मैं कह रहा हूँ देखो कभी कभार हो जाता है कि हर झगड़े से जीत के नहीं निकल सकते आप। आपको मैं को ये है कि इस झगड़े में आपका अपर हैंड नहीं रहा, कि मतलब आप सिर्फ डांट सुन के रह गए इसमें। दूसरा क्या है, देखो बहुत अच्छे इंसान हो आप सामने बैठे हो, बैंक में काम भी बहुत है, नौकरी अच्छी लगी हुई है, थोड़ा सा जो है जाने दें। देखो भाई ऐसा है, आपके लिए मेरे पास एक सलाह है,
आप देखोगे क्या ज्यादा जरूरी है। आप लड़की में भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो, है ना, लाइन दे रही है, लाइन मार रही है लड़की, लाइन ये तो दे ये बात रही है, लाइन, हाँ लाइन दे रही है, इस टाइप की आपकी अगर लैंग्वेज है तो कोई आपके तासुरात तो उसके बारे में कोई बहुत ग्रेट है नहीं, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि वो चली भी जाती हैं और सबको अपनी जिंदगी में फैसला लेने का हक है, उसके अलावा जो फैसला है वो लड़की का है, हाँ मतलब वो ना आपका है ना बॉस का है, ठीक है। वो डिसाइड करेगी उसको किसके साथ जाना है, वो टाइगर हो, चीता हो, हाथर हो, सांप हो, हाथी हो, जो हो, है ना, बंदर हो, वो अपना वो जानेगा, ठीक है। आप अपना काम करिए, और लड़की अगर आपको पसंद करती है तो दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता उसको आपको पसंद करने से। जो सारा नॉलेज आता है, सब लोग हमसे पूछते रहते हैं कि तुमको इतना लड़कियों के बारे में कैसे पता है। ये दोस्तियां कर करके उनसे पूछ के, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। मुझे लगा कि आपके लॉन्डो ने मतलब लड़कों ने आके पूरी कहानियां सुना के आपको पढ़ा लिखा बना दिया है। इट्स जस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड सिट क्वाइटली। लड़कियों का दोस्ती का नियम एक ही है, आप उनको सुनो। मेरा लड़कों को सब सलाह ये है कि अगर आपको इनफैक्ट यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद गर्ल्स, और इवन इफ यू वांट टू डेट, आप सुनने वाले लड़के बनो, आप हिंदुस्तान के 98% लड़कों से ऊपर हो जाओगे। वो तो पॉडकास्ट होस्ट और लड़की का दोस्त, मतलब दोनों का रोल एक ही है, बस चुपचाप सवाल पूछ के जवाब का इंतजार करो और सुनो आराम से। ऐसा नहीं है, ये कितना बोलता है फिर भी इसको बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लड़की मिली है। क्या बात है साहब, ये तो देखो रुकता ही नहीं है ये, उसको बोलने ही नहीं देता और होगा ये। मार खाने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मेरी बीवी मुझे ढेर सारे मार, मतलब फटाक चुप चुप बोल के कितना, और उसकी मम्मी भी मुझे शट अप बोल के मारती है, लेकिन मैं आज तक उनकी बात नहीं मानी। मैं कभी ना शट अप हुआ हूं ना कभी। अरे जिस स्किल से लड़की पटी है उसको कैसे जाने दें। बात कर गई तो वही तो, दुनिया में एक नियम है साहब, बात करनी आनी चाहिए, सब हो जाता है। That is true. ये तो है ना। नहीं, तो मेरे हिसाब से जो लगता है, मैं तो यहाँ पे 2-3 इश्यूज हैं जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। हाल ही में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। 27 साल की उम्र में जो ट्रेजेडी होती है, प्यार का ब्रेकअप, वो प्यार का ब्रेकअप ही होता है। मुद्दे की बात ये है कि ये ट्रेजेडी जो हुई है ऐसी है कि जो सिर्फ मैं अपने को, आई थिंक समबडी, जब कोई आपका दिल तोड़ता है या कोई जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो किसी और के साथ अगर है, या आपने पकड़ लिया उनको किसी और के साथ, है ना, कॉट रेड हैंडेड टाइप का आप हो जाता है, तो दैट्स समथिंग। गुजर चुका है यहाँ से जाकिर साहब, ये सब मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, मैं अपने का आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है। यही चीजें होती है जो बताने में थोड़ी सी इंसान को शर्म आती है। किससे कहूं तो वो उनको लग रहा है कि ऐसा कोई भरोसेमंद शख्स नहीं है जो इनका राज रखे, कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया पर महरम राज नहीं मिला, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें अक्सर बता देनी चाहिए, उससे गम गलत अपने आप हो जाता है, मन हल्का होता है। मन हल्का हो जाता है, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो आपका मन हल्का हो जाता है, इसलिए आप पहले जो पूरा शहर जो आपको दोस्त लगता है उसमें से टॉप 5 लोग पिक करिए, उनमें से 5 को बात बता दीजिए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो आपको पूरे बदनामी शहर को कर- मालूम पड़ जाएगा। उसमें से आपको 3 पता चल जाएंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने बात ली थी। इंट्रोवर्ट्स के दोस्त होते हैं, कम होते हैं शायद, लेकिन होते हैं दोस्त। जो इस तरह के कपल्स हमने बहुत सारे देखे जिसमें लड़का बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं होता है और लड़की बहुत सोशल होती है, तो वो क्या करती हैं कि वो पूरा का पूरा जो अपना सर्कल है वो पूरा अडॉप्ट करवाती हैं अपने बॉयफ्रेंड या पति को, ठीक है। तो ऐसे में जब आप खुद ही अडॉप्टेड हो, दिस इज नॉट योर रियल हाउस, दिस इज नॉट योर रियल हाउस, यू डोंट बिलोंग टू दिस हाउस। ये भी लड़कों लड़कियों में एक फर्क आप डेफिनेटली बता पाएंगे। लड़के हर चीज में बंदी को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन बंदियां हमेशा लड़कों को इन्वॉल्व करती हैं, क्योंकि उनको शेयर करना है दोनों, कि अगर लड़का अच्छा है तो उनके दोस्त बोलेंगे तुझे तो अच्छा लड़का मिल गया, और अगर दोस्त अच्छे हैं तो लड़का भी उसके भी फ्रेंड सर्कल हो जाए, लेकिन लड़के कभी ये नहीं करते। इस विवेक की बात पे मैं कहना चाहूंगा, भाई जिंदगी है और जीते रहना, खुदा की तरफ से आपको ये नेमत मिली कि आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। कोई भी शख्स आपकी दुनिया हो सकता है पर सारी दुनिया नहीं हो सकता। करेक्ट। वाह वाह वाह, क्या तो अगर मान लीजिए कि ये ऐसा मौका आ गया है जिसमें आप और आपकी बीवी जो है वो अलग हो रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, जीवन बहुत लंबा है और जिंदगी बहुत दिन दिखाएगी आपको। अभी प्यार भी होगा अभी वापस आपको, और फिर वो उसके दोस्तों के साथ फिर ना घूमना प्लीज अपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिर्फ, जो कह रहे हैं वो सही बात है। रिजॉल्व पहले वहां से चली जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। एक दिन जाइए, बिना वेंकट को बताए अंकल आंटी से मिलिए, सॉरी बोलिए कि मुझे बहुत खराब लग रहा है जब से वो हुआ है, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ, मेरी ऐसी जबान भी नहीं, और मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाया है, मैं बस आपको सॉरी बोलने आया हूं, उसके बाद आप वहां से आ जाओ। और दूसरी बात, अगर आपको ये दोस्ती इतनी जरूरी लगती है तो अपने माँ बाप से भी उनके माँ बाप को फोन कराओ कि मेरा लड़का अच्छा लड़का है। उसके अंदर नहीं, यहाँ पे मैं सिट से डिसएग्री करता हूं। गाली अलग तरीके की, मतलब है यहाँ पे नहीं भाई, नहीं सिचुएशन में भेज नहीं। फिर आपके पेरेंट्स को भी आपने गुड पनिशमेंट, हिज पेरेंट्स अरे हिज पेरेंट्स डोंट नो ही गिव्स बैड वर्ड्स। आई थिंक इट्स ओनली फेयर यार, व्हाट्स फेयर फॉर द गूस इज फेयर फॉर द गैंडर। नहीं, गैंडर में तू अंदर हो जाएगा। वहां बढ़ो, उनके सॉरी बोलो और वहां से आ जाओ। कुछ ले जाए, केक या कुछ ले जा साथ में, उसमें केक पे लिख सॉरी, मेरे ख्याल से सॉरी
केक पे और दे दे उनको। मेरे ख्याल से आप वाइन ले जाइए उनके लिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है पर दोस्तों के साथ और ज्यादा खूबसूरत हो सकती है ना। बेहतर ये होगा कि कभी भी किसी पर भी इतना भरोसा ना जताएं कि आपको बाद में धोखा मिले, और दूसरी बात ये कि इतने भी मिसट्रस्ट से ना जिंदगी काटे कि किसी पे भरोसा ही ना कर सके, है ना। इन दोनों का बैलेंस है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है।